खुदा के बंदा पास्टर अफजल शहजाद साहब का शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके हुजूर। आज वो कहीं किसी प्रोग्राम पर गए हुए हैं एज अ जज। मैं जब भी खुदा के लोग जो हैं खुदा के खुदाम को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी मुसरत मिलती है, क्योंकि किसी के नाम को जलाल नहीं मिलता होता है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल मिलता है। हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो इस वक्त एक प्रोग्राम में मौजूद है। खुदा उनको बरकत दे, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने खुदा के नाम को ही जलाल देना है। आज जिस हवाला को हम लोग पढ़ेंगे और जिस हवाला में से हम लोग अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, वो हवाला आप लोग निकाल कर सामने रखिए। इंसान की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। इंसान की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। आप लोग इसको निकाल कर रखिए, इसको स्टडी बाद में हम करेंगे, पढ़ेंगे बाद में। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बाप और एक बेटा थे। बेटा अपने एग्जाम्स में भी बहुत कम नंबर लेकर आता था। उसने बाल भी लंबे लंबे रखे हुए थे और उसकी हरकतों से नाच भी जो थी वो कोई इतनी खास नहीं थी। उनमें से जो सबसे बुरी हरकत थी कि वो घर पर अपनी बाइबल स्टडी जो थी वो नहीं करता था। बाप से उसने गाड़ी मांगी कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मैंने अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है। तो बाप ने उससे कहा 3 काम हैं जिनको तुझे करना है, अगर तुम 3 कामों को कर दे तो ये गाड़ी हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। उसने कहा कि मुझे काम बताइए, काम कौन कौन से हैं जो मुझे करना है। उसे लगा शायद फौरन ये काम करने वाले हैं। बाप ने कहा सबसे पहला काम तुझे अपने बाल कटवाने हैं, छोटे छोटे बाल रखो, डिसेंट लुक रखो, अच्छी लगेगी। दूसरा काम तुझे करना है, तुझे बाइबल स्टडी करनी है रोज, और उसका मुझे बताना है कि मैंने बाइबल स्टडी की। और तीसरा काम क्या था? तीसरा काम क्या था? जो सबसे पहला काम था, यानी कि अपनी स्टडी जो है, अपने ग्रेड्स जो है, अपने मार्क्स जो है, उनको इंक्रीज करना है अगले आने वाले एग्जाम। उसने इस शर्त को, उसने इस बात को जो बाप उसके बाप ने उसे कही इसको कबूल किया। उसने कहा ठीक है जी, मैं नंबर भी अच्छे लेके आऊंगा, मैं बाइबल स्टडी भी करूंगा और मैं अपने बाल भी कटवाऊंगा। वक्त गुजरता गया। सबसे पहला काम जब रिजल्ट आया, उसके नंबर जो थे वो जो सी आता था, डी आता था, उसके मार्क्स बी आना शुरू हो गए, ए आना शुरू, A+ पे चला गया, नंबर अच्छे हो। बड़ी खुशी के साथ अपने बाप के पास जाता है, मेरे नंबर अच्छे, मेरे ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे हो गए। दूसरा काम बाइबल स्टडी। वो रोज अपने बाप को बताता था कि ये आज हवाला मैंने ये पढ़ा, आज हवाला मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये बात सीखी, आज मैंने ये बात सीखी। दूसरा काम में भी वो, दूसरे काम में भी उसने कामयाबी हासिल की। अब बात आती है तीसरे काम की। जब तीसरा काम उससे कहा गया कि बेटा अपने बाल क्यों नहीं कटवाए, उसके पास उस बात का एक्सक्यूज था। और एक्सक्यूज क्या था? डैडी जी, अब्बू जी, पापा जी, मैं बाल कटवा तो लूं, लेकिन मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में मुझे पता चला कि मूसा के भी लंबे लंबे बाल थे, अब्राहम के भी लंबे लंबे बाल थे, और मोस्टली जितने अंबिया इकराम गुजरे हैं उनके लंबे लंबे बाल थे, इंक्लूडिंग यीशु मसीह नासरी, उनके भी लंबे लंबे बाल थे। मेरे बाल लंबे थे, मैं नहीं रख सकता। नतीजा क्या निकला? जो उसने दूसरा काम करना था, जो उसने बाइबल स्टडी करनी थी, जो उसने बाइबल को पढ़ना था, उसका रिजल्ट तीसरे में हमें नजर आया। नजर क्या आया? कि उसको पता है कि बाइबल मुकद्दस में जितने अंबिया इकराम गुजरे हैं या माजी में जितने लोग गुजरे हैं, उन्होंने बाल लंबे रखे हुए थे, उनके बाल छोटे नहीं थे। इसलिए उसके बाप ने
اس کو اس کے بال نہ کٹوانے کی اس کو معافی دے دی، صرف اس بات کی اس کو پوچھی تھی کہ اس نے بائبل کو نہ صرف تو پڑھا ہے بلکہ اس نے اس کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں، نہ صرف اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں بلکہ وہ برکت جو ہے وہ بائبل میں سے جو ڈیلیور ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں آتی ہے، اور جب بھی ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس بات کا جواب جو ہے ہم بائبلی حوالہ سے دینے والے بن سکتے ہیں۔ جس طرح اس نے باپ اور بیٹے کی مکالمے میں بیٹا جو تھا وہ جیت گیا، لیکن میری نظر میں بیٹا نہیں جیتا تھا بلکہ وہ باپ جیتا تھا۔ جو باپ چاہتا تھا وہی بیٹے نے کر کے دکھایا۔ اب جو سیکھنے والی بات یہ ہے، آج کا ہمارا جو بیسیکلی ٹاپک جو ہے وہ بھی اسی بات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب ہم بلیسنگ ورڈز جو ہیں، برکت کے الفاظ جو ہیں کسی کے سامنے بولتے ہیں یا کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ برکت کے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے کے لیے شفا یابی کے الفاظ ہیں۔ They are the healing words to others۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں اس کے لیے برکت کے الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن خدا جو ہے آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، آپ کی زبان کو استعمال کر رہا ہے ان برکت کے الفاظ کو اگلے شخص کی زندگی میں شفا یابی کے الفاظ بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر برکت کے الفاظ ہیں یا انکریجمنٹ کے الفاظ ہیں، حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو روز یا 2-3 دن کے بعد اسے کہتے ہیں بیگم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بیگم کو پتہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ بار بار کہیں گے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو کتنی اس بات سے برکت ملتی ہے۔ وہ ان الفاظوں کو اپنی زندگی میں شفا یابی کے الفاظ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہے گی کہ بھائی مجھے پتہ ہے تو میرا محبت کرنا لیکن مجھے کہنا چھڑ دے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی ان کے ایگزامز میں کرتے ہیں۔ وہ حوصلہ افزائی کے الفاظ ان کے لیے شفا یابی کے الفاظ ہیں، کیونکہ خدا نے ان الفاظوں کو شفا یابی بنا کر ان کے دلوں میں اس بیج کو بو دیا ہے۔ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل ہم لوگ ان الفاظوں کو جب بھی دعا کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں، یہ بیج جو ہیں 3 کیٹیگری میں ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کے ہوتے ہیں، برکت کے ہوتے ہیں، شفا یابی کے ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ آپ لوگوں پہ کرتا ہے کہ ان الفاظ کو آپ اپنی زندگی میں لیتے کیسے ہیں۔ میاں بیوی کے ریلیشن، بچوں کے ریلیشن، آپ کسی دوست کو حوصلہ افزائی کے الفاظ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ شفا یابی، آپ کو نہیں پتا وہ کس سچویشن میں سے گزر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو نہیں پتا وہ اس وقت کس سوچ میں مبتلا ہے، آپ لوگوں کو ہرگز اندازہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہی جو برکت کے الفاظ ہیں آپ لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ پر فخر ہے، میں آپ پر فخر کرتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ کام بہت اچھا اور بہترین کیا ہے، خدا آپ لوگوں کو آپ کو بہت زیادہ جب ان الفاظوں کو وہ اپنی زندگی میں لیتا ہے تو میں ایمان کے ساتھ ان باتوں کو کہتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو جب گھر جا کے سوچتا ہے اس کے چہرے پہ ایک اسمائل آتی ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہوگی کہ اس بھائی نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، وہ جو برکت کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں وہ میری زندگی کے لیے شفا یابی کے الفاظ ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، ایک کہانی میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک عورت تھی، اس کا یہ کام تھا کہ ہر مہینے کی سیلری جو ہے اس میں سے کچھ اس نے حصہ نکالنا ہوتا تھا اور اس حصے کا کھانا خریدنا ہوتا تھا، اور روڈ پر نکلتی تھی اس کھانے کو لے کر، اور جو کوئی بھی جس کے پاس کھانا نہیں موجود ہوتا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو روڈ پر رہ رہے ہیں، جو روڈ پر سوتے ہیں، ان کے پاس جاتی تھی اور ان کو ایک وقت کا کھانا مہیا کرتی تھی، ڈلیور کرتی تھی۔ وہاں سے وہ گزر رہی تھی روڈ سے، جو بھی اس کو شخص نظر آتا اس کے لیے جو اس نے کھانے کا پیکٹ بنایا تھا وہ اس کو
को उसके हाथ में थमा देती थी और वो उसको कहते थे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें बेसिकली तो बरकत कौन लेके आई थी? वो औरत लेकर। बेसिकली तो वो हौसला अफजाई कौन लेके आई थी? वो औरत लेके आई थी। बेसिकली वो शिफा की बात कौन लेके आई थी? वो औरत लेकर आई थी। वहां से एक अमीर शख्स जो है वो गुजर रहा था और अमीर शख्स ने उस औरत को देखा और फौरन से ही उसको जज करना शुरू कर दिया। उस औरत को देखकर उसने जज किया, उसने औरत के पास जाकर उसको बुलाया, उसने कहा पैर मेरी जरा इधर दे, गल तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे ऐसा करने से कोई डिफर नहीं आ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी। तुम अकेली हो, कितने लोगों को खाना खिलाओगी? इस रोड पर चलते हुए जहां तक ये रोड जाता है, इस रोड पर तो ढेरों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको खाने की जरूरत है। तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसी असना में एक शख्स जो था, बुरा शख्स था, वो उसके पास अपनी कमर झुकाए हुए उसके करीब आता है और जब वो बातें कर रहे थे उसके करीब आता है और उससे आके बात करता है। उसे आके कहता है कि बहन जी, बेटी, मैं आज लगता था कि रात को भूखा ही सोऊंगा, लेकिन मैंने एक दफा खुदा से दुआ की कि खुदाया मैं आज रात भूखा नहीं सोना चाहता हूं। और जब मैंने आंखें खोली तो तू मेरे सामने थी, खाने का पैकेट लिए हो। मैं तेरे शुक्रगुजार खुदावंद तुझे बरकत दे। वो शख्स जो था इन अल्फाजों को कहकर चला गया और जो अमीर शख्स था वो मुंह ही देखता रह गया कि अच्छा वो शख्स कहने गया। और फिर औरत ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि आपने कहा है कि एक शख्स जो है या एक आदमी जो है या एक औरत जो है वो तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। मेरे लिए ये सबसे बड़ी तब्दीली है, क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ, जहां से गुजरती हूँ, ये मुझे याद रखेगा। ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ वो पैदा कर सकता है। उसने इस तब्दीली को पैदा किया और हमें सोचने की जरूरत है कि जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो हमारे मुंह से बरकत के जब अल्फाज निकलते हैं, हौसला अफजाई के अल्फाज निकलते हैं, शिफायाबी के अल्फाज निकलते हैं, वो हयात का बायस बनते हैं। जैसा कि मिसाल 15 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी गज हुई रूह की शिकस्तगी का बायस बनती है। सेहत बख्श जुबान जो है वो हयात का बायस बनती है। हीलिंग वर्ड्स आर द ब्लेसिंग वर्ड्स, हीलिंग वर्ड्स आर द एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर अदर्स। और सोचने की बात है कि ये आप लोगों के लिए भी अल्फाज जो है बाबरकत होते हैं। आप लोगों की जुबान से जो बातें निकलती हैं वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनती है, दूसरों के लिए शिफायाबी का वसीला बनती है। हम लोगों ने हमेशा कोशिश यही करनी होती है इस दुनिया में रहते हुए, गुनाह में रहते हुए, कि एक दूसरे की हौसला अफजाई ना करें, एक दूसरे के लिए बरकत ना चाहें, एक दूसरे के लिए शिफायाबी ना चाहें, बल्कि एक दूसरे की टांगें खींचना हम लोगों ने मशगला बना रखा है अपनी जिंदगी में। उस बात को, उस सबक को हमेशा हम लोगों ने अहमियत देनी होती है। शुरू से बात सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बचपन से इस बात को सुनते आ रहे हैं, लाइफ इज अ कंपटीशन। मैं पिछले दिनों में इस पे एक सरमन भी डिलीवर किया, लाइफ इजंट अ कंपटीशन। लाइफ एक जिंदगी जो है एक दौड़ नहीं है। जिंदगी को दौड़ मत बनाइए। जिंदगी को कभी भी मत सोचिए कि मैंने उसकी टांग खींचकर अपने आप को ऊपर करना। उसकी टांग खींचे बगैर भी आप लोग ऊपर हो सकते हैं। यहाँ पर एक मैं लाइन खींचता हूँ, उस लाइन को टच किए बगैर मैं दूसरी लाइन उससे बड़ी बना सकता हूँ, उससे छोटी बना सकता हूँ। उसको टच किए बगैर, उसको छुए बगैर उस लाइन को मैं लंबा कर सकता हूँ। ये आप लोगों की जिंदगी है। आप लोगों ने इस बात को समझना है कि क्या मैंने दूसरे शख्स की जिंदगी को डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको तंग करना है, उसको परेशान करना है, या उसको सोचे बगैर अपनी बरकत जो है वो खुदा से लेनी है। उसको सोचे बगैर, उसको तंग किए बगैर, उसको डिस्टर्ब किए बगैर मैंने अपने आप को ऊपर लेकर जाना है। जब आप किसी के लिए बरकत के अल्फाज कहते हैं, जब आप किसी के लिए हौसला अफजाई के अल्फाज कहते हैं, जब आप किसी के लिए शिफायाबी के अल्फाज कहते हैं, तो ये तीनों बरकत जो है खुदा की तरफ से वो आप लोगों की जिंदगी में डिलीवर होती है। सोचिए इस बात को,
समझिए इस बात को, क्योंकि जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, सच्चे दिल से लेते हैं, तो तब हमारी जिंदगी में बरकत आती है। यीशु मसीह नासरी आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आपने कोई सुनी बात पे उनके मुंह से किसी के लिए गलत अल्फाज निकले हो? हम लोग यीशु मसीह के पैरोकार हैं। अगर तो हम लोग यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो हमें हमारे मुंह से कभी भी कोई गलत अल्फाज किसी दूसरे के लिए नहीं निकलने चाहिए। पिछले दिनों एक वाकया हुआ, जिस वाक्यों को पूरी डिटेल में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन सीखने वाली जो मेरे लिए बरकत बात थी वो ये थी कि कुछ दोस्त थे जो नए दोस्त बने, जो मुस्लिम दोस्त थे, उनके साथ बैठने का, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर शायद मैं समझता हूँ कि खुदा की मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। खुदा मुझे उस जगह पर लेके गया, खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। 30 लोग थे, 30 में से एक वहाँ क्रिश्चियन मैं था, 29 जो थे वो मुस्लिम लोग थे, जिनमें से मौलवी भी थे, कुछ 400-500 मौलवी थे। और उनके सामने जब कलाम की, पहले उन्होंने अपनी तबलीग की, लेकिन उसके बाद जब मैंने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए उनके सामने तबलीग की, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे वहाँ पर इस्तेमाल किया। आज तक इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम लोगों के सामने बैठकर कलाम की बात करूँ। 2 टॉपिक थे जिन पे बात हुई थी, एक तो यीशु मसीह की मोहब्बत पे और एक ज़ना पे बात हुई थी, और 10 से 15 मिनट दोनों टॉपिक्स पे मैंने प्रीच किया था बरकत के अल्फाज थे। क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ उनमें से कुछ लोगों के दिलों पर तो कलाम का बीज जो है उससे छूट की हो 30 साल 100 गुना, 30 गुना तो ईमान लाए भी होंगे। उनमें से बहुत सारे दोस्तों ने मेरा नंबर दिया कि मास्टर साहब हम लोग आपसे जरूर मिलेंगे, सीखें कलाम की बात को, नॉलेज को सीखने की हमारे अंदर चाह है। गैर कौम के लोग अगर उनके अंदर चाह है तो हम तो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, और अगर हम लोग यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं तो हमारे मुंह से, हमारी जुबान से जो हयात का बाइस बनती है, हमारे मुंह से बरकत के अल्फाज निकलने चाहिए, हमारे मुंह से शुक्रगुजारी के, हौसला अफजाई के, अगले शख्स के लिए शिफायती के अल्फाज निकलने चाहिए, ताकि वो शख्स अपनी जिंदगी में उसको महसूस करने वाला बन सके और खुशी में और मुसरत में आने वाला बन सके, और इस बात का इकरार करने वाला बन सके कि मैं इसकी जिंदगी में यीशु मसीह नासरी उठता, बैठता, चलता फिरता है। इसकी जिंदगी में यीशु मसीह नासरी काम करता है, इसकी जिंदगी में यीशु मसीह नासरी इसके कामों को, बिगड़े हुए कामों को सवार देता है। यीशु मसीह ने जिस शख्स से भी बात की उसके लिए उसने बरकत चाहिए। इवन तो वो सलीब पर मसलूब होने वाला था तो उसके अल्फाज क्या थे, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। अगर वो हमारा यीशु मसीह जिसके हम लोग पैरोकार हैं वो इतने बड़े अल्फाज कह सकता है, तो हमें भी उसकी पैरवी करनी है और अपनी जुबान को, जो ताकतवर जुबान है, जो बरकत का वसीला बनती है, हौसले का वसीला बनती है और शिफा याबी का वसीला बनती है, सिर्फ जुबान को उसके ताबे कर देना है। जब हम उसके ताबे करते हैं तब ये तीनों बरकत अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी डिलीवर होती है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़